हमेशा की तरह फिर से आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त सेशन लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में जितने भी परेशानी है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में परेशानियों से दो चार होकर के अगर आप कोई गलत कदम उठाने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देख लीजिए। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कमज़ोरी को मजबूती में बदलने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब कुछ ना कुछ मुसीबतों की वजह से, कुछ ना कुछ तकलीफ़ों की वजह से, सबके सब क्या है, दो चार है। सबके सब क्या है कि थोड़ी थोड़ी मुसीबतों की वजह से, सबके सब क्या है, थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ों की वजह से इस सिचुएशन से सबके सब गुजरते रहते हैं। वो दूसरी बात है कि अंदर में तकलीफ़ हो लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है और लोग ऊपर ही ऊपर समझते हैं कि इसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके घर के आजू बाजू में, आपके समाज में या फिर आपके पड़ोस में जो सबसे अच्छा कमाता हो, जिसका सबसे अच्छा घर हो, आप उसे तन्हाई में मिल करके उसे पूछने की कोशिश कीजिए कि भाई आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। आप तो बहुत अच्छे खासे कमा रहे हैं, आपके इतने भाई हैं, इतने बेटे लोग कमा रहे हैं। अगर आप उसकी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिएगा, डीप में जाकर के पूछिएगा, तो वो बंदा आपको अपनी परेशानी बताने पर मजबूर हो जाएगा। कर यार तुम लोग तो देख रहे हो कि मैं इतना अच्छा कमा रहा हूँ, मेरा इतने बेटे हैं, इतने भाई हैं, इतना अच्छा घर है, लेकिन यकीन मानो कि मेरे घर में जो सुकून रहना चाहिए और जो मोहब्बत रहनी चाहिए वो मोहब्बत नहीं है। कुछ ना कुछ मुसीबत हर लोग बतलाएंगे, हर लोग, क्योंकि हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुसीबत ज़रूर है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में हमारी और आपके लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है? सबसे कीमती चीज़, कुछ लोग कहेंगे कि सबसे कीमती चीज़ हीरे है, जवाहिरात है, सोना है, चांदी है, रुपया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे और आपके लिए सबसे कीमती चीज़ है हमारी सेहत। आपके हाथ अच्छे हैं, पाँव अच्छे हैं, आपका दिमाग अच्छा है, आपका दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। मैं समझता हूँ इस दुनिया में आपसे ज़्यादा ताकतवर आदमी कोई नहीं है, ताकतवर आदमी कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों के बावजूद एक ऐसा आदमी जिसको खुदा ने ना हाथ दिया ना पाँव दिया, बिल्कुल छोटेपन में जब वो बंदा पैदा हुआ छोटा, उसका ना हाथ है ना पाँव है, लेकिन जैसे ही गया स्कूल में पढ़ने के लिए, लिखने की कोशिश कर रहा है, कभी मुंह से लिखने की कोशिश कर रहा है, कभी पाँव में बिल्कुल एकदम कमर के पास जो छोटी छोटी उंगली थी उससे लिखने की कोशिश कर रहा है। बच्चे लोग हंसते थे। आप बतलाइए कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी होगी जो 8 साल से पहले बच्चे लोग अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को, अपनी दुश्वारियों को, तकलीफ़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक ऐसा बच्चा कि जिसकी उम्र 8 साल हो गई, 8 साल में ही वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी परेशानियों को देख लिया कि अपनी ज़िंदगी में वो बिल्कुल मजबूर हो गया और सोचने लगा कि ऐ खुदा तू मुझे मौत दे दे, ऐ गॉड तू मुझे मौत दे दे। आइए मैं उसकी छोटी सी स्टोरी में आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है निकोलस विजुसिक, वो बंदा पैदा हुआ। उसको पैदाइशी तौर पर ना हाथ था ना पाँव था। जब पैदा हुआ उसके माँ बाप भी, उसके पेरेंट्स भी सोचने लगे, ऐ खुदा, ऐ गॉड, आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया था कि तूने मुझे बच्चा भी दिया, तो बिल्कुल माजूर बच्चा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपने बच्चे को शेर बनाते हैं और कुछ लोग अपने बच्चे को इस तरीके से परवरिश करते हैं कि है तो वो भेड़िया, लेकिन भेड़िए के बच्चे को भी इस तरीके से परवरिश करते हैं कि उसके सीने में शेर वाला जिगर पैदा कर देते हैं। उसी में से था निकोलस। वो बंदा शुरुआती जिंदगी तो उसकी क्या है, बिल्कुल एकदम अपनी जिंदगी को बिल्कुल वो कमजोरी महसूस करता है कि दुनिया में शायद ही मेरे जैसा कोई आदमी हो जिसको मेरे इतना परेशानी हो। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि जब वो बंदा स्कूल में गया पढ़ने के लिए तो क्या है कि डांस से लिखने की कोशिश करता, कलम पकड़ के नहीं लिख पाता। पाँव जो बिल्कुल छोटी छोटी उंगली थी कमर के पास, उससे लिखने की कोशिश करता था, लेकिन उससे भी नहीं हो पाता। उसके दोस्त लोग हंस पड़ते। इसी तरीके से वो लड़के लोगों को देखता कि फुटबॉल खेलते हुए उसकी भी ख्वाहिश होती, उसे भी शौक होता, क्रिकेट देखता खेलते हुए उसे भी शौक होता। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि ना हाथ है ना पाँव है, तो फिर किस तरीके से खेला जाए। आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अपनी परेशानियों से मजबूर हो गया। 8 साल की उम्र में वो क्या है कि एक मरतबा गया वो बाथरूम में, वो क्या गया संडास के लिए, वो लेटरिन गया और उसी में वो सोचने लगा कि चलो आज मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। गया खुदकुशी करने के लिए, लेकिन टॉप में पानी भरा हुआ था, उसमें भी वो खुदकुशी नहीं कर पा रहा था। इतना मजबूर था वो बंदा। उसके माता पिता को पता चला कि
मेरा बेटा बाथरूम में गया था सुसाइड करने के लिए, अपने बेटा को अकेले में उसके पेरेंट्स से बुलाए और कहने लगे तू क्या समझता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूर आदमी तू है। अरे सुन, दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं कि जिसके पास आंख है तो कान नहीं है, कान है तो वो सुन नहीं सकते हैं, उसके पास हाथ है तो पाँव नहीं है, पाँव है तो हाथ नहीं है। ये बात सुनने के बाद निक बहुत ही मोटिवेट हो गया और वो सोचने लगा अरे यार मेरे जैसा भी दुनिया में हजारों लोग हैं। जब हजारों लोग हैं तो जब वो लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या काट रहे हैं जिस तरीके से, मैं भी अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। और वहां से निकोलस अपनी जिंदगी का रुख बदलता है और फिर मोटिवेट होकर के और फिर अपनी जिंदगी में थोड़ा सा क्या है कि मकसद बना करके जीने की कोशिश करता है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि वो लड़का जो 8 साल की उम्र में सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था, जब अपना माइंड चेंज किया, जब अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने की कोशिश किया, आने वाले 19 साल के अंदर में इतना टैलेंटेड हो गया, इतना टैलेंटेड हो गया कि अपनी मेहनत की वजह से, अपनी क्या है लगन की वजह से, अपने मकसद की वजह से इतना सक्सेसफुल हुआ कि 19 साल की उम्र में जब पहला वो सेमिनार मोटिवेशनल के रूप में दिया तो वो बिल्कुल हिट हुआ। और आज के दौर में वो क्या है कि उसी फील्ड में वो बंदा है, लेकिन आज के दौर में वो 44 देश का वो यात्रा कर चुका है सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल सेमिनार देने के लिए, मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि वो बंदा अपने टैलेंट में इतना दिलचस्पी लिया, अपनी मेहनत में इतना दिलचस्पी लिया कि आज के दौर में वो 8 किताबें लिख चुका है और जिसमें से एक सक्सेसफुल किताब लाइफ विदाउट लिमिट्स, ये किताब उसने लिखा है। उसकी किताबों को पढ़िए कि जिंदगी क्या है, जिंदगी की कोई अंत नहीं है, जिंदगी क्या है, हमें बिल्कुल एकदम अनलिमिटेड मिली है। उस जिंदगी में हम और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने इस किताब में क्या कहते हैं निकोलस ने उस किताब में इन सारी हकीकतों को पूरा वाज़ेह किया है, पूरा बतला दिया है कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी में चाहे जितने भी मुसीबतों में हो, परेशानी में हो, लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करने को ठान ले, कुछ करने के लिए चाहे तो वो सारी चीज़ें कर सकता है। दोस्तों, ये निकोलस की ज़िंदगी जो बिल्कुल 10 साल और 12 साल की उम्र में वो बंदा सोच रहा था कि शायद ही कोई लड़की होगी जो मेरे से शादी कर पाएगी, अगर कोई लड़की अगर मेरे से शादी भी करेगी तो क्या मैं उसका कभी हाथ पकड़ पाऊंगा। लेकिन आज के दौर में वो बंदा बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, बहुत ही सक्सेसफुल। खुद ही सोचिए कि जिसका ना हाथ हो ना पाँव हो, क्या वो कभी फुटबॉल खेल सकता है, क्या वो कभी पानी में स्विमिंग कर सकता है, क्या वो कंप्यूटर चला सकता है, क्या वो अच्छे तरीके से लोगों के सामने में मोटिवेशनल स्पीच दे सकता है। हम और आप गुमान नहीं करेंगे, बल्कि किसी के घर में अगर आज के दौर में ऐसे बच्चे पैदा हो तो माँ बाप कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब उस बच्चे को कहीं ठिकाना लगा दो, हमें वो बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बच्चा तो पैदा हुआ था, बच्चा इंसान के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपने भेड़िए को इस तरीके से परवरिश करते हैं कि उसके सीने में शेर वाला जिगर पैदा कर देते हैं। तो जब वो अपनी जिंदगी में निकोलस जब मकसद बनाया, जब अपनी जिंदगी गुजारने का कुछ मकसद बनाया, इतनी मेहनत किया कि शेर वाला जिगर पैदा किया और आज उसके पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी में इतना सक्सेसफुल है कि एक हाथ पाँव वाला आदमी भी अपनी जिंदगी में उतना सक्सेसफुल नजर नहीं आ सकता है, उतना सक्सेसफुल आमतौर पे लोग नहीं हो पाती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपकी जिंदगी में भी अगर बड़ी बड़ी मुसीबत है, आप कुछ कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस दौर से भी गुजर रहे हैं, आपके पास अगर हाथ पाँव दिमाग अगर ये सही सलामत है ना, तो मेरी बात मानिए, आपसे ज्यादा ताकतवर आदमी कोई भी नहीं है। कभी भी हार मत मानिए। ऐसे मोटिवेशनल स्पीच को आप सुन करके आप अपने अंदर जो जितनी एनर्जी है, जितनी शक्ति है, आपके अंदर जितनी सलाहियत है, उन सलाहियतों को आप अपने ऊपर अच्छे तरीके से विश्वास के तौर पर आप अपने ऊपर यूज कर सकते हैं। इस आप क्या कीजिए, एजुकेशन लीजिए, ऐसा एजुकेशन इस दुनिया में जिसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुसीबत आई है ना, लेकिन फिर भी अपनी मुसीबतों को अगर फ़ायदे में, मुसीबतों को अगर खुशी में अगर बदलने की कोशिश किया है तो उससे बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है। और याद रखिए कि जिस बंदे की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुसीबत आती है वही शख्स क्या है, इतिहास बदलता है, वही शख्स क्या है, इतिहास रचता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो भी क्या है परेशानी है, तकलीफ है, या फिर क्या है आप दिमागी तौर पर थोड़ा क्या है कि थोड़ा सा मिनट इधर उधर अगर आपका अगर दिमाग चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में फिर से करवट लेंगे, फिर से आप एक मरतबा शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इंसान हार इस वजह से नहीं जाता है कि वो क्या है कि बार बार असफल हो जाता है, बार बार नाकाम हो जाता है, बल्कि इंसान जब ये समझ लेता है अपने दिमाग के रूप में, अपने दिमागी तौर पर ये समझ लेता है कि आज मैं हार गया, जब वो मान लेता है कि मैं हार गया, तो फिर उसी वक्त इंसान क्या है, हार जाता है। और जब तक इंसान कोशिश करते रहा, जब तक हार
हार नहीं मानता है, उस वक्त इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नज़र आता है। दोस्तों, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए, इस्लाही वीडियो सुनने के लिए, अपनी ज़िंदगी बदलने वाली वीडियो सुनने के लिए और अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल पावरफुल वीडियो सुनने के लिए अगर चाहते हैं कि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी, नए सब्जेक्ट के पास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज।